मेरी समझ में नहीं आता डॉक्टर साहब कि जब मैं किसी पर जज्बाती तौर पर डिपेंडेंट होने लगता हूँ या उस पर टेक लगाने लगता हूँ जज्बाती तौर पर, तो मेरा रवैया उसकी जानिब इतना खौफनाक क्यों हो जाता है? मैं क्यों इतना जालिम, इतना सैडिस्टिक? आम हालात में तो मैं बड़ा नरम दिल, बड़ा फराख दिल, बड़ा रहमदिल आदमी हूं। नॉर्मल हालात में ये नॉर्मल क्या होता है डॉक्टर? नॉर्मल हालात, नॉर्मल जिंदगी, नॉर्मल इंसान, क्या ख्याल है? क्या नॉर्मल महज करीबी मंजर का नाम है? और सब नॉर्मल को डिफाइन करना बहुत मुश्किल है। हर कल्चर, हर मजहब, हर सोसाइटी में नॉर्मल इंसान मुख्तलिफ होगा। हम आमतौर पर नॉर्मल इंसान उस शख्स को समझते हैं जो ज्यादा से ज्यादा कन्फॉर्म करे, उसका बिहेवियर ज्यादा से ज्यादा नॉन शॉकिंग हो और जो एडजस्ट करे अपने आप को हर माहौल में। अच्छा डॉक्टर साहब, अगली जुमेरात शाम 5 बजे? जी नहीं डॉक्टर साहब, अगली जुमेरात सुबह 10 बजे। आप बहुत प्रोग्रेस कर रहे हैं। अपने आप से मायूस नहीं होना, डिविएशन, एब्रेशन से बिल्कुल नहीं घबराना। सोसाइटी में आपको ज्यादा नॉर्मल आदमी नजर नहीं आएंगे। हाँ डॉक्टर साहब। अच्छा, खुदा हाफिज।
हाँ भाई ठीक है। सरदार साहब फिक्र न करें, ड्यूटी इसमें शामिल है, आपको घर पर 1,18,000 में पड़ जाएगी। मुझे ये बताएं, ये जो आप कह रहे हैं कि ये इकोनॉमिकल रहेगी, मुझे इसका कोई एतबार नहीं। पिछली गाड़ी 6 महीने तक 40 करती रही और फिर 25 पर आ गई। भाई तेल फूंकने में आजकल की गाड़ियां माहिर हैं जी। देखिए सरदार साहब, इसमें बहुत से फैक्टर्स होते हैं। मसलन ये कि ड्राइवर बाज दफा वक्त पर सर्विस नहीं कराते, ट्यूनिंग में कोताही हो जाती है। सर मेरा मशवरा अगर आप लें तो 1200 सीसी में इस लाल गाड़ी से बेहतर नहीं। आप रजिस्ट्रेशन कब करवा सकते हैं? जब आप कहें जी। सोचे नहीं सरदार साहब दादा, मेरा ख्याल है आपको उसको गाड़ी का रंग पसंद नहीं आया। वैसे मेरी एडवाइस अगर आप लें तो उसमें अंदर कारपेटिंग भी हुई है जी। और फिर सबसे बड़ी बात ये कि वो कराची से चलकर नहीं आई। वो जो सफेद गाड़ी आपने देखी ना, उसने 1050 मील पहले ही ऑन रोड कर ली। हेलो सर, बूस्टर ब्रेक्स हैं, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी इंशाल्लाह। शायद मोटर्स क्या हो, फिर अटैक हो गया? अच्छा मैं आ रहा हूं। नहीं तांगे पर नहीं, मैं गाड़ी पर आऊंगा फौरन अभी। तो है। हाँ जी, वो मेरी बीवी को अस्थमा का अटैक हो गया है। आई एम सॉरी, मैं आपके साथ नहीं रुक सकता। वैसे आप गाड़ी की ट्राई कर लें, मैं उसको फतेह मोहम्मद को इंस्ट्रक्शन कर देता हूँ। आप तांगे में आते जाते हैं? जी नहीं, मैंने अपने शौक के लिए ऐसे एक रईसी तांगा बनवा रखा है। अच्छा अच्छा। एक्सक्यूज मी। अच्छा। आपके हस्बैंड अभी तक नहीं आए? सुबह भी मौजूद नहीं थे? हाँ सामा बता रहा था, अभी कांटेक्ट हुआ है, आने वाले होंगे। उनका कुछ बिजनेस है ना। आप घर पे अकेली हैं? बिल्कुल। जी डॉक्टर साहब। देखिए ऐसा ना समझिए कि मैं कुछ तजस्सुस दिखा रहा हूँ, लेकिन आपके बच्चे नहीं है डॉक्टर साहब। जब पहले आपको अटैक होता था तो आपके फैमिली डॉक्टर क्या प्रिस्क्राइब करते रहे? इसमें उनके नुस्खे हैं। अमेरिका जाने से पहले डॉक्टर जैदी ने आपका रेफरेंस दिया था। आपको शायद इल्म होगा कि अमूमन दमा नफ्सियाती होते हैं, कभी कभी विरासत में मिलता है। आपकी फैमिली में किसी को? जी, मेरी 2 बहनों को, बड़ी बहनों के स्त्री में डॉक्टर साहब, उनके बच्चा नहीं हुआ। आई एम सॉरी। ये एलर्जी टेस्ट है आपके? जी, हम दोनों को तलाक हो गई। अगर आप अपनी किसी बहन को यहाँ बुला ले चंद दिनों के लिए, तो मेरा ख्याल है, यानी अगर मुमकिन हो तो। वो दोनों मेरे घर आना नहीं चाहती डॉक्टर साहब। उनका ख्याल है वो वजह निशा बनेगी। डॉक्टर साहब, कभी कभी दोनों मियाँ बीवी बिल्कुल ठीक होते हैं, उनमें कुछ खराबी नहीं होती, मगर फिर भी कुछ क्लिक नहीं करता। बेगम साहब, अमूमन अगर बच्चे हो ना तो फिर हालात नॉर्मल हो जाते हैं किसी न किसी तरह। मियाँ बीवी की जिंदगी स्टेल नहीं होती। जो थोड़ी बहुत अबनॉर्मल बातें होती हैं मियाँ बीवी बच्चों से कवर कर लेते हैं। क्या हर इंसान नॉर्मल होता है डॉक्टर साहब? मुझे तो हमेशा ऐसे लगता है जैसे हर इंसान की हकीकत से परे एक हकीकत होती है, बल्कि हकीकत दर हकीकत होती है। उसकी नजर जहां तक पहुंचती है वही उसका नॉर्मल होता है। हकीकत में ऐसा नहीं होता है, मंजर दूर तक फैला है। कभी कभी इंसान वो कुछ देखने लगता है जो वहां मौजूद नहीं होता। मेरी आपकी हकीकत एक तो नहीं हो सकती, फिर हमारा नॉर्मल कैसे इसका सकता है? शायद यहीं से प्रॉब्लम शुरू होता है, जब आदमी वो कुछ देखने, समझने और सोचने लगे जो मौजूद ना हो। किससे भी तरह आप जरा नाशी को फोन कर दें,
थोड़ी देर के लिए आ जाए। हेलो, मॉडल फेयर बैंक। जी जी, खुशकिस्मती से मौजूद हैं जी। मिस नाशी, आपका फोन है जी, प्लीज। थैंक यू। हेलो, हाँ शाहिद। हाँ हाँ, बैंक बंद हो गया, मैं अपनी छतरी लेने वापस आई थी। क्या कब अटैक को? अच्छा, ठीक है, मैं हॉस्टल नहीं सीधा घर आऊंगी। सो लॉन्ग। ये क्या किया? ये जी इतने भून पता नहीं कहाँ से आ गए। क्यों मार दिया? खिड़की के बाहर इनका छत्ता है। किसी का लड़ जाता तो। मिस नाशी, आपको मैनेजर साहब बुला रहे हैं। जी सर। आइए आइए मिस नाशी, क्या बात है, आप आज बैंक बंद होते ही जा रही हैं? सर वो मुझे मेरी आपा बीमार हो, देखने जाना है। ओह आई सी। आपसे मिलिए, आप हैं राव साहब, राव मुजाहिद नसीर। हाँ। राव साहब, ये हमारी बैंक ऑफिसर है मिस नाशी। सच्ची बात तो ये है कि हमारी ये ब्रांच इन्हीं कदम कदम से चल रही है। बैंक के सारे लड़के अपना अपना काम इनके सर छोड़कर चले जाते हैं। मिस नाशी जी मुझे स्टेट बैंक एक जरूरी काम से जाना है। जी। राव साहब अपना अकाउंट खोलना चाहते हैं, प्लीज जरा इनकी हेल्प कर दीजिए। मुझे तो एक्सक्यूज कीजिएगा राव साहब, मुझे एक जरूरी काम से जाना है। दरअसल मेरे जनरल मैनेजर साहब ने मुझे मीटिंग में बुलाया है। आई थिंक यू डोंट माइंड। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आइए सर। थैंक यू। तशरीफ रखिए। आपने भी बढ़िया मार दिया। आपका इरादा क्या इसे पालने का था? नहीं सर, अल्लाह की मखलूक है। मेरा मतलब है खिड़की से बाहर इनका छत्ता खुद ही चला जाता। और आपने अब तक छत्ता जलाया नहीं? सर सर्दी आने वाली है, छत्ता खुद ही वीरान हो जाएगा। ये बैंक वाले भी पीछे पड़े रहते हैं इनके। फॉर्म फिल कर दीजिए सर। राव मुजाहिद नसीर, आप बहुत रहमदिल हैं। आदमी को इतना रहमदिल भी नहीं होना चाहिए कि अपना बचाव ना कर सके। ये नॉर्मल बात नहीं है। अपना बचाव तो सभी कर लेते हैं सर, लेकिन वक्त पर किसी दूसरे का बचाव करना मुश्किल है। जॉइंट अकाउंट सर? राव मुजाहिद नसीर जी नहीं, जॉइंट अकाउंट नहीं है। थैंक यू। कहाँ चली गई है नाशी? आपके लिए कॉफी बनाने गई है। आप चुप चुप हैं हमेशा की तरह। ये अटैक अब बहुत जल्दी जल्दी होने लगी। अटैक के बावजूद यूं लगता है जैसे लंबी लंबी बहुत लंबी होती जा रही। शुक्र के मकाम पर रोते नहीं है राबिया।
मैं कुछ और समझी थी। क्या? मेरा ख्याल था शायद नाशी आपको बुरी लगने लगी है। वो जब भी आपके सामने आती है आप खामोश हो जाते हैं, या फिर बहुत अच्छी लगने लगी है। पता नहीं कुछ बेहिसी सी है आपके रवैये में। नाशी को जब भी बुलाती हैं आप ये बुलाती हैं। माइंड ना करें, मैं तो जोक कर रही थी। आप एलर्जिक तो नहीं इससे? 6 साल में तो एलर्जिक हुआ नहीं, अब क्या होना है? हम दोनों कॉलेज में इकट्ठे होते थे। ये नेटबॉल टीम की शूटर होती थी और मैं इसकी डिफेंडर होती थी। बड़ी सख्त गेम चलती थी हम में। मुश्किल से बॉल इसके हाथ लगता था, लेकिन एक बार बॉल डी में इसके हाथ में चला जाता, फिर शॉर्ट शॉट गोल हो जाता। हाँ, बड़ी खूबसूरत हुआ करती थी, तो कुछ भी नहीं रही। हाँ, वक्त के साथ बहुत फर्क पड़ जाता है। कुछ हुआ, कुछ हालात जिसका घर ना हो, माँ बाप ना हो, अपने लिए कमाना पड़े, कोई पूछने वाला ना हो। मैं कौन सा पहले जैसी रही हूँ। कॉफी लीजिए। थैंक यू नाशी। कभी कभी सोचती हूँ अगर कॉलेज में तुझसे मुलाकात ना होती तो आज वक्त बेवक्त कौन लुक आफ्टर करता मुझे। जिसके माँ बाप ना रहें उसका कुछ भी तो नहीं रहता नाशी। बस ऐसी बातें प्लीज। मैं आपको और शाहिद साहब को ट्रीट दूंगी अटैक खत्म होने की खुशी में। बस अब बेहिसी की बातें बस प्लीज। मैं अपना रईसी तांगे निकालूंगा और खुद तुम दोनों को उसमें बिठा कर लेकर जाऊंगा। अजीब बात है, लोग आगे की तरफ जा रहे हैं और आप कारों के डीलर होकर तांगे को तरजीह देते हैं। 2 तरीके होते हैं किसी चीज से पीछा छुड़ाने के राबे। अगर कोई मसला दरपेश हो तो उससे 2 तरीकों से पिंडा छुड़ाया जा सकता है। मसला सिगरेट नोशी अगर छोड़नी हो तो इतना पिए कि नफरत हो जाए उससे, या फिर छोड़ दे। ये अक्सर मैंने कार से फरागत हासिल करने के लिए तांगा अख्तियार कर लिया। ये अक्सर अगर कोई औरत किसी के जहन पे सवार हो जाए शायद, उससे कैसे जान छुड़ाई जा सकती? इस बारे में मैंने सोचा नहीं पहले। तैयार हो जाओ तुम दोनों। ये अनहोनी बातें होती रहती हैं, लेकिन कितना जाहिल है इंसान, कुछ नहीं सीखता। कौन मानेगा शायद तांगा चला लेते हैं, कौन मानेगा? अभी मरण किनारे पड़ी थी और अभी ट्रीट के लिए जा रही हूँ। मैं आपके लिए कपड़े निकालती हूँ। मेरी खिदमत करके तुम्हें तो के सिवा कुछ भी तो नहीं मिलता। क्या आपा? और मुझे भी तुमसे खिदमत करवा के तो के अलावा कुछ नहीं मिलता। आपा क्या है? मैं सोच रही थी कोई अच्छा सा आदमी मिल जाता ना तो मैं फौरन तेरी शादी कर देती।
नाशी, जी सोई नहीं तुम? आप हंसोगे? कभी मुझे नींद नहीं आई। खिड़की में से मूनलाइट पड़ रही थी। पर्दा खींच लिया तो? खींचा था, फिर अंधेरे से डर लगने लगा। फिर क्या? कुछ तो सोचा होगा तुमने। मैंने सोचा है यहाँ ना आया करो। कभी ना कभी तो, कहीं ना कहीं तो फुल स्टॉप लगाना चाहिए ना। हाँ, ये भी एक तरीका है। कुछ लोग कामयाब हुए हैं इस रास्ते पर चलकर, फुल स्टॉप लगाकर। आपने क्या सोचा? मेरी सारी सोच शल हो चुकी है। मुझे लगता है मैं पत्थर का आदमी बन गया। मेरा ख्याल था कि अगर मैं अपनी दूसरी ख्वाहिशों को दबा लूंगा तो ये आरज़ू उनके साथ खुद ब खुद कहीं दब जाएगी। सिगरेट छोड़ दी मैंने, बहुत प्यारे थे मुझे, छोड़ दी। सिगरेटों की ख्वाहिश मर गई, लेकिन यह आरज़ू अपनी जगह रही, बल्कि और मजबूत हो गई। फिर मुझे कार में बैठने का बहुत शौक था। मैंने कार में बैठना छोड़ दिया। कारों की ख्वाहिश मर गई, लेकिन तुम से मिलने, तुम्हें देखने, हमारे साथ वक्त गुजारने की आरज़ू कैसा जंजाल है ये। अगर कोई आदमी मुझे ऐसा मजबूर हो तो उसे क्या करना चाहिए? और अगर कोई आपा जैसा बेकस हो, उसे क्या करना चाहिए? आप अभी कैसी किस्मत लेकर आई है। तुम 6 साल से सिर्फ आपा के बारे में सोच रही हो। आपा के हाथ बिल्कुल खाली हैं। उनके पास ऐसा कुछ नहीं जिसके सहारे वो जिंदा रह सके। मेरे पास क्या है नाशी? जब तक तुम मुझे नहीं मिली थी सब कुछ ठीक था ना। मुझे कभी बच्चे की कमी महसूस हुई ना राबिया में कोई कमी। आरज़ू कहां से आ जाती है दबे पांव आगे साथ। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जिंदगी नॉर्मल तरीके से बगैर किसी को दुख दिए, बगैर किसी की हक तलफी का सोचे बिना गुजर सके? अब मैं आपको इस
जहन्नुम से निकालूंगी मैं आपको, राबिया को। मैंने फैसला कर लिया है फुल स्टॉप लगाने का। कैसे कैसे? मैं कहीं चली जाऊंगी या नहीं आऊंगी आज के बाद। ये पहले भी हुआ है। आना पड़ता है कई महीने के बाद मजबूर। इस बार नहीं, इस बार नहीं शायद। इस बार मैं कहीं ऐसी जगह चली जाऊंगी चुपचाप। मैं किसी मुनासिब साथी को भी तलाश नहीं करूंगी, चली जाऊंगी, किसी के साथ भी गायब हो जाऊंगी। फिर आपको, राबिया को सुख मिल सकेगा। जिंदगी नॉर्मल तरीके से गुजरने लगेगी। आखिर इस कहानी की विलन तो मैं हूं ना। विलन हमेशा साथ नहीं रहता। कुछ इतना तो पता होता कि कहां, किस लम्हे, किसने कैसे गलती की। देखिए मिस नाशी, मैं अपना तारुफ तफसील के साथ कराना चाहता हूँ और झूठ बोलना नहीं चाहता। मेरे ख्याल में तारुफ की जरूरत नहीं रही। नहीं, इससे पहले आप मुझसे महज एक क्लाइंट की हैसियत से मिलती रही और अब मैं एक दरखास्त पेश कर रहा हूँ, तो बायोडेटा तो साथ लगाना पड़ेगा ना। राव साहब, आप किस्मत में यकीन रखते हैं? अगर हालात मेरी मंशा के मुताबिक हों तो मैं अपनी तदबीर को मानता हूं, लेकिन अगर हालात उल्टे पड़ जाएं, नामुताबिक हो जाएं, तो फिर मैं किस्मत को मानता हूं, लेकिन महज उस पर इल्जाम धरने के लिए। जी, लेकिन कुछ सच जरूर है इस किस्मत वाले चक्कर में। कई बार वह गुमान में भी नहीं होता, मसलन आपसे मिलना। राव मुजाहिद नसीर मेरा पूरा नाम है। मैंने बर्कले से एंथ्रोपोलॉजी में मास्टर्स किया है और यहाँ शहर से करीब मेरी जमीनें हैं और उनसे मुल्क जो कोठी है उसमें रहता हूँ। अच्छा आदमी मैं शायद नहीं, लेकिन मैं अपने दुश्मन को भी एक मौका जरूर देता हूँ अपने बचाव का। कि ये मंजूर है?
देखिए राव साहब, आप चाहें तो अपनी फैमिली को तफ्तीश के लिए मेरे पीछे लगा सकती हैं। देखिए राव साहब, मेरी कोई फैमिली नहीं। 2 भाई हैं लंदन में, रेडीमेड गारमेंट्स की दुकानें हैं उनकी। वालिदैन जिंदा नहीं, भाइयों के पास वक्त नहीं। मैं किसी पर इल्जाम नहीं धर रही, लेकिन कई बार ऐसे होता है कि लोग साथ साथ रहते हैं लेकिन उनके पास एक दूसरे के लिए वक्त नहीं होता। हॉस्टल में रहती हूँ, मैं अकेली हूँ और मेरी किस्मत है इसी जालिम दोस्त के साथ मैंने आज तक वक्त गुजारा है। नाशी, मुझे तुम्हारी जरूरत है। जिस तरह जालिम मजलूम के बगैर जिंदा नहीं रह सकता, इसी तरह अगर मजलूम न रहे तो जुल्म करने वाले की जिंदगी भी बेमायनी हो जाती है। कुछ ऐसी ही मजबूरी मेरी है। समझी नहीं? देखिए, क्या आपने कभी ख्वाहिश की है कि कोई ऐसा शख्स हो जो आपको बोझ उठा सके? ख्वाहिश राव साहब, मैं ऐसे शख्स के लिए सारी उम्र तपती रेत पर भाग सकती हूँ। हर अज़ियत बर्दाश्त करने की अहल हूँ। तो फिर वो शख्स मैं ही हूं नाशी, मैं ही हूं जो खैर, तुम्हें पता चल जाएगा। हेलो शाहिद, मैं आपको होटल से फोन कर रही हूँ। कौन से होटल से? तलाश मत कीजिएगा, क्योंकि जब तक आप यहाँ पहुंचेंगे मैं यहाँ से जा चुकी होंगी। ये फैसले तुमने खुद ही कैसे कर लिया? आप मतलब मुझसे, राबिया से मशवरा नहीं किया? क्या इतना भी एतमाद नहीं करती हम पर? बहुत एतमाद करती हूँ, बहुत एतमाद करती हूँ शायद, लेकिन बात एतमाद की तो नहीं है। कौन है वो? क्या करता है? कहाँ रहता है? कुछ नहीं पूछना शाहिद, कुछ सवाल नहीं करने, बस मुझे मौका देना है कि मैं एक नई जिंदगी शुरू कर सकूं पहले सफे से। अगर आपने मेरा ताक़ुब किया तो इस बार कहानी के विलन आप बन जाएंगे। लेकिन कोई मुसीबत पड़ सकती है, कोई मुश्किल। मेरा आता पता मालूम हो गया तो हालात फिर से वैसे ही हो जाएंगे, समझे ना आप? इस चक्की में एक और आदमी किसने लगेगा? मासूम आदमी। बस आप मेरे ताक़ुब न कीजिएगा। मैं अच्छी लड़की हूं या बुरी हूं, जो कुछ हुआ माशरे से पसंद करता है या नहीं करता, लेकिन एक बार विलन को भी मौका मिलना चाहिए, ऐसा मौका जिसमें वो हीरो बन सके। मैं आ रहा हूं नाशी। नहीं, आप नहीं आएंगे, नहीं, ना आज ना फिर कभी। ये
तुम इतना जुल्म मुझ पे कैसे कर सकती हो? शायद जुल्म की भी कई शक्लें होती हैं, लेकिन मैं सिर्फ इतना समझ पाई हूं कि मेरे मामले में मेरी किस्मत बहुत जालिम थी। गुड लक। गुड लक।
वैसे ये बाजू टूटा कैसे? ये जो हमारी लैंडिंग है ना डॉक्टर साहब, ये बहुत धोखा देती है। आदमी समझता है कि फ्लोर आ गया और गिर जाता है। शुक्र करें कंपाउंड फ्रैक्चर नहीं है, जुड़ जाएगी हड्डी, आप फिक्र न करें। लाहौर से आप ही गए डेविड? दवाइयां ले आया हूं जी। ये यहां मौजूद था जिस बेगम साहब गिरे हैं, इसी ने आके मुझे इत्तला दी और इसी ने उन्हें उठाया। जी मुझे ऐसे लगा जैसे कुछ चीज रोल करती हुई ऊपर से आ रही है। वैसे भी जिस्म पर बहुत सी खराशियां आ गई। राव साहब, गिरने की वजह से ये बहुत परेशान है, आप इनकी हिम्मत बढ़ाएं। आप फिक्र न करें डॉक्टर साहब, बहुत हिम्मत वाली हैं, बहुत कुछ बर्दाश्त कर लेती हैं। मैं ये हाथ धो सकता हूं? आइए। कोई चीज चाहिए बेगम साहब? डेविड। जी सरकार। ये गांव का नाम क्या है? जी हमें कोठी में बात करने की इजाजत नहीं है। लाहौर कितनी दूर है? बत्ती बुझा दो जी। बुझा दो, सब बत्तियां बुझा दो, तमाम शमे गुल कर दो, हरास खत्म कर दो। बेसिक बल चलते रहने दो। सुनो डेविड। जी सर। तुम किस्मत में यकीन रखते हो? जी बेगम साहब। अगर किस्मत अच्छी ना हो तो इसका इलाज है? पता नहीं जी, मैं मौलवी साहब को बुला लाऊंगा, अगर साहब ने इजाजत दी तो फिर आप खुद उनसे बात कर लीजिएगा। गुड नाइट मैडम। गुड नाइट। कौन है? कौन है? कौन है? अभी अभी यहाँ कोई था यहाँ, पर्दों के पीछे कोई था। मैंने खुद देखी दो आंखें। मुझे माफ कर दो नाशी, मैंने अपने वहशीपन में आके तुम्हें अजियत दी। न मालूम ऐसा क्यों होता है, लेकिन होता है, होता रहता है। यह कुछ था पर्दों के पीछे। कौन सी जगह? खुदा के लिए मुझे इतना बता दे, मैं कहाँ हूँ? तुम्हें मुझे माफ करना होगा नाशी। मेरा डॉक्टर कहता है कि अगर तुमने मुझे माफ नहीं किया तो मेरे बचने की कोई उम्मीद नहीं है। किसी न किसी को तो मुझे माफ करना है, सच्चे दिल से, ताकि मैं खुद अपने आप को माफ कर सकूं। खिड़कियां खोल दीजिए, ताजा हवा आने दीजिए।
खुदा के लिए खिड़कियां खोल दीजिए। जिंदगी में एक मौका मैं सबको दिया करता हूं नश। डाक का लिफाफा है, चाहो तो अपने लवाके की तरह दे सकती हो। मजलूम को भी कभी कभी जालिम से मोहब्बत हो जाती है। जिस तरह जालिम जुल्म किए बगैर नहीं रह सकता, उसी तरह मजलूम जुल्म से बगैर नहीं रह सकता। सोच लो, अभी मौका है। इजलास सफर है तुम्हारा, ये गेट की चाबी है और डेविड तुम्हें लाहौर तक छोड़ाएगा। बीवी के लिए भाग जाना आसान है, मां के लिए भाग जाना इतना आसान नहीं। अब अगर आप चाहे सारे दरवाजे खिड़कियां खोल दें, फिर भी मेरे लिए इस जहन्नुम से भाग जाना इतना आसान नहीं। अगर मुझे माफी न मिली, मैं तो मर भी नहीं सकता। लीजिए मैडम। शुक्रिया। मैं जा रहा हूँ बेगम साहब। क्यों क्यों जा रहे हो? क्या तुम्हें भी राव साहब ने? जी नहीं, राव साहब तो इतने हमदर्द हैं, इतने रहम दिल और इतने खुले दिल वाले हैं कि मुझे समझ नहीं आती ऐसा मालिक फिर कहाँ मिलेगा। फिर तुम क्यों जा रहे हो? पता नहीं जी, मेरा दिल डरता है। पहले मैं कभी नहीं डरा, लेकिन अब मैं इस खौफनाक खेल में और शामिल नहीं होना चाहता। हो सकता है मेरा खुदा मुझसे नाराज हो जाए। मैडम, अगर हो सके तो आप भी यहां से चली जाएं। वैसे जाना आसान तो नहीं, फिर भी पता नहीं राव साहब बच्चे के साथ क्या सलूक करें। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हो। कोई पता नहीं जी उनका, जब उन्हें दौरा पड़ता है तो। अच्छा मैडम, सुनो, मैं पहले ही बहुत जबान दिला चुका हूं बेगम साहब। कहाँ जाओगे? सिंध में मेरा भाई है, वहां चला जाऊंगा उसके पास। मुझे डर लगता है बेगम साहब कि अब मेरा खुदा मुझे माफ नहीं करेगा।
राव साहब को मालूम है कि तुम जा रहे हो? जी, राव साहब के मुझ पर इतने एहसानात हैं और सारे गांव पर उनकी इतनी मेहरबानियां हैं, अगर हम कुछ कहें भी तो कोई मानेगा नहीं मैडम। और फिर एहसानमंद आदमी कह भी कह सकता है। बस आप चली जाए मैडम, आप चली जाए। खुदा हाफिज। सुनो। जी सर। जब से मैं यहाँ आई हूँ अजीब सी आवाजें आती हैं, रोने की, हंसने की। कभी कभी मुझे शुबा होता है कि मैं अकेली नहीं हूँ कमरे में। कौन रहता है यहाँ? कौन रहता है यहाँ? बताऊंगा जी, जरूर बताऊंगा। आज रात जाने से पहले, ताकि आप यहां ठहरने का इरादा तर्क कर दें। खुदा हाफिज मैडम। ये राव साहब की बीवियां हैं, बड़ी बेगम और मंझली बेगम। बड़ी बेगम जब घोड़े के आगे भागी थी तो ये इतनी दूर तक चक्कर लगाती भागती रही थी। अब भी कभी कभी ये उसी तरह चक्कर लगाने लगती है। पागल नहीं है जी, सिर्फ खौफज़दा है। पहले पहले इन्होंने भी गांव वालों को अपनी कहानी सुनाना चाहिए, लेकिन सारे गांव पर राव साहब के इतने एहसानात हैं कि वो इनकी बात नहीं सुनते थे। राव साहब सारे गांव की रूह खरीद चुके हैं अपनी नेकियों से। दूसरी ये भी शहर से आई थी। भाग जाइए मैडम, यहां से भाग जाइए आप। मैं आपको भी इनके हवाले कर देता, लेकिन अब मेरा खुदा मुझे कभी माफ नहीं करेगा। मैं जो सच जानता हूं बेगम साहब,
पता नहीं बच्चे के साथ, मासूम के साथ क्या सलूक करे राव साहब। शाहिद जी, इस बार जब अंजाम हो तो। नहीं, ऐसी बातें ना करो राबिया। तुम ठीक हो जाओगी, हम घर चले जाएंगे वापस। मुझे तुम्हें पहले ही नाशी के हवाले कर देना चाहिए था। कम से कम नाशी से हमारा क्या ताल्लुक है राबिया? है ताल्लुक, अब उसे तलाश करना पड़ेगा। पहले वो हमारे पास थी। है ताल्लुक? नहीं, हमारा उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। पहले वो मेरी खिदमत करती थी, और तुम्हारी खिदमत कर सकती है। हमने क्यों उसे नजरों से ओझल होने दिया? शाहिद, क्यों शाहिद, क्यों? राबिया, तुम ठीक हो जाओगी। उसके बाद हम राजी खुशी घर वापस चले जाएंगे। पहले भी तो हम घर गए हैं ना। गए हैं शायद, मगर इस बार नहीं, क्योंकि इस बार दमे का नहीं, हार्ट का अटैक है। राबिया, तुम उसे तलाश कर लेना शाहिद। बहुत अच्छी थी वो। मैं विलन थी इस कहानी की, मैं विलन थी। खुद गर्ज मैंने इसके लिए कोई रास्ता नहीं बनाया। कितनी बेहिसी है मेरे अल्लाह। खुदा के लिए राबिया। हाँ, इंसान जिसे मानना नहीं चाहता, जिंदगी से मनवा के छोड़ती है बिलाखिर। यही इसका तरीका है। बिलाखिर दायरा मुकम्मल होता है। नफरत को मोहब्बत, मोहब्बत को नफरत में बदलना होता है, जिसका हम इतराफ नहीं करते। जिंदगी इसका इतराफ करवा। लेकिन हुआ क्या इतनी जल्दी, अचानक? बस जी, अटैक हुआ था। इससे पहले भी कई अटैक हो चुके थे, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि पिछले 6 सालों में इससे ज्यादा शदीद अटैक हुए थे, लेकिन इस दफा हार्ट अटैक हुआ था साहब। मैंने भाभी को कभी शिकायत करते नहीं सुना, न अपनी बीमारी की, न जमाने की, न दोस्तों रिश्तेदारों की। बस मिर्जा जी, जो अल्लाह को मंजूर, हम उसकी मशीयत को नहीं समझ सकते जी, इसलिए कि हमारा दिल आरज़ुओं और ख्वाहिशों से बंधा हुआ है। लेकिन आखिरी एनालिसिस में मेरे
ख्याल है ठीक ही हो रहा है आखिरी फैसले में मिर्जा जी। अल्लाह का वो तरीक़ेकार नहीं है जो हमारा है, हम नहीं समझते शायद। लगता है बड़ा जुल्म हुआ मिर्जा जी। राबे ने कोई खुशी नहीं देखी थी बचपन से, और खुशी देखे बगैर मर जाना बहुत बड़ी इंसानी ट्रेजेडी है। शायद हम लोग नहीं समझ सकते। जुल्म का और कुफ्र का भी जरूर कोई मकाम है, वरना अल्लाह ने उसे अपने सिस्टम से निकाल दिया होता। जैसे जहर की भी अपनी एक इफादियत है, इसी तरह ये सब कुछ भी है सच्ची, लेकिन हम नहीं समझते। जुल्म हमेशा से है और हमेशा रहेगा। दुनिया की बेहद तालीम याफ्ता और तरक्की याफ्ता कौमें जुल्म करती रहेंगी। अजीब सा तज़ाद है ये। मेरा ख्याल है जहां के लोग बेहिस होने लगी, जिनकी निगाहें सिर्फ अपनी जातों पर मरकूज होकर रह जाएं, जो अपने फायदे पर अपने करीबी साथियों को कुर्बान करने लगे, ऐसे ग्रोहों में, ऐसी बस्तियों में जुल्म उतरने लगता है। एक मालिज बनकर, एक डॉक्टर की हैसियत से, जिस पर नसीब माशरे की मोहब्बत न रुला सके, जिस ग्रोह की आंख आंसू से महरूम हो जाए, वहां जुल्म से रुलाया जाने लगता है। मेरा जाती ख्याल है मिर्जा जी, जहां के लोग बेहिस हो जाएं, मनहसल कौम, वहां जुल्म को अच्छाई का आखिरी चांस दिया जाता है, उन पर जंग मुसल्लत कर दी जाती है, ताकि हमदर्दी पैदा हो, हमदर्दी के जज्बे से आशनाई पैदा होने लगे, हुरकत का मकाम पैदा हो, लोगों का दिल मोम होने लगे। जब कोई फिरका औरत पर, बच्चे पर, बूढ़े पर तरस खाने से महरूम हो जाए, तो वो लोग उसी ग्रोह के सामने गोलियों से मरने लगते हैं और उन्हें कोई नहीं बचा सकता। आंसुओं के बगैर नेकी का पौधा लग तो सकता है, लेकिन कदावर नहीं हो सकता। इसके लिए रिकत की जरूरत है। शुक्रिया मिर्जा जी, बड़ी नवाजिश आपकी। परसों 4 बजे 40वां है राबिया का। अच्छा शायद मैं चलता हूँ, परसों इंशाल्लाह होगा। जी खुदा हाफिज़। मैं भी शायद बेहिस हो गया था, किसी पे तरस नहीं आता था। हमेशा कहा करते थे नाशी, तुम बड़ी बेहिस हो। मैंने तुम्हें कभी रोते नहीं देखा। अब मेरे हर मसाम से आंसू जारी हो गए हैं। जिन हालात से मैं गुजर रही हूं, शायद ये किसी नाबिल के तो हो सकते हैं, लेकिन 20वीं सदी की नॉर्मल जिंदगी से इनका कोई ताल्लुक नहीं।
मैं अपने लिए कुछ नहीं चाहती, लेकिन मैं डरती हूँ बच्चे के लिए। तुम और राबिया आपा इसे मेरी निशानी समझ के पाल लेना। मैं इसे इस माहौल की नजर कैसे कर दूं? कैसे शाहिद? बच्चे को आकर मुझसे ले जाओ फौरन। पता नहीं अब कौन सी गलती हो गई मुझसे। तुम्हें डेविड ने भेजा है? जी साईं, वो थरपारकर में मुझे मिला था, उसने आपका पता दिया था मुझे। बग्गी चलाना जानते हो? जी साईं, 4 साल तक हैदराबाद में नवाब अयार सुमरो की बग्गी चला चुका हूं साईं। आमतौर पर मैं आदमी पे एतबार नहीं किया करता, लेकिन चूंकि तुम्हें डेविड ने भेजा है इसलिए ट्राई दे सकता हूं। जी साईं। शादीशुदा हो? जी साईं। कितने बच्चे हैं? 4 साईं। मैंने कहा ना डॉक्टर, मैंने कहा कि मैं टीकों से नहीं मर सकता, मैं टीकों से नहीं मर सकता डॉक्टर। मुझे तो कोई बस माफ कर दे, एक बार सच्चे दिल से माफ कर दे। ये कौन लोग हैं जो मेरी तरह पढ़ रहे हैं? कार्ड कहाँ है? ये रोके कोई, ये रोके। कौन हो तुम? अली, राव अली। मैंने तुम्हें पहली बार देखा है। मैं राव साहब का बेटा हूं। अच्छे बेटे हो। बाप 7 दिन से जिंदगी और मौत की कश्मकश में, और मैंने तुम्हारी शक्ल आज पहली बार देखी है। ठीक है भाई, दौलतमंद बाप की औलाद ऐसी ही होती है। दे जी। मैंने इंजेक्शन लगा दिया है। अगर ये वायलेंट हो जाए तो मुझे या नर्स को जगा देना। तू इस काबिल है कि तू बीमारी से ना मरे, बल्कि तेरा अंजाम इबरतनाक हो, खौफजदा हो, जिस तरह तूने मेरी मां को किया था। तू बीमारी से ना मरे, बल्कि
तू पनाह मांगे और तुझे पनाह ना मिले। अब्बू, अब्बू मैं अली हूं, आपका बेटा। मैं आपको माफ करने आया हूं, आपकी खिदमत करने अब्बू, क्योंकि जुल्म को कभी ना कभी मोहब्बत के कफन में दफन करना पड़ता है। हम समझते हैं कि हकीकत एक होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक हकीकत के पीछे कई हकीकतों का लामतना ही सिलसिला होता है। मैं मरे हुए आदमी को मारना नहीं जानता। अल्लाह अपने मुजरिम को सजा जरूर देगा, लेकिन मैं अपने मुजरिम को माफ करने आया हूं, ताकि जुल्म गहरा दफन हो जाए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला अशहदु अल्ला अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हैया अला सलाह। हैया अला सलाह। हैया अला फलाह। अब के मुझसे कौन सी गलती हो गई? हैया अला अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ला
अकबर